गुड मॉर्निंग सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं डाइस का इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें कि पहला क्लास हम दे चुके हैं। अभी आप लोग का 20 से आगे 21वां क्लास होगा, तो जो भी लोग नहीं देखे हैं पहला वो देख लेंगे। ये आपका इस तरह से प्रश्न का सॉल्यूशन दिया गया है पहला क्लास में, और इसके बाद जो है ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है 21 नंबर से अभी हम आपको बताएंगे, तो जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे कृपया देख लेंगे। और अभी तक जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए फालतू क्वेश्चन ना पढ़े, सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन पढ़े जो एग्जाम में आता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न 20 तक तो दे ही चुके हैं, 21 नंबर से अभी आप लीजिए। कह रहा बिंदुकृत सतह 6 के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे कहने का मतलब है बिंदुकृत सतह 6 के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कहने मतलब 6 का विपरीत क्या होगा। तो अब आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए। यदि पासा की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, यदि पासा की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वहाँ पे बनाने के लिए आप किसी भी दो पासा को लेके मिला के बना सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे दो पासा का नियम लगना चाहिए। इन दोनों को मिलाइएगा तो इसमें आप देख रहे हैं 1 और 1 समान अंक है और समान सतह पे है, ऊपर का ऊपर ही है। तो ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा कंडीशन हो जाए बाबू, तो यहाँ पे दाएं साइड का उल्टा दाएं साइड और बाएं साइड का उल्टा बाएं साइड, ये हो गया। तो 3 का विपरीत पूछता तो हम बताते 4, और 2 का विपरीत पूछता तो हम बताते 5, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसका विपरीत, 6 का विपरीत। अब 1 जो बच गया इसका विपरीत क्या होगा, तो आप जानते ही होंगे पासा में 6 अंक होता है। कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे 3 का विपरीत 4 है, ये दोनों अपोजिट है। 5 का 2 है, ये इसके साथ अपोजिट है। तो जब 3 और 4 का जोड़ा लग गया, मान के चलो यहाँ पे 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। 3 का विवाह 4 से हो गया, 5 का विवाह 2 से हो गया, तो 6 का विवाह किससे करेंगे, हमको जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाना है तो 6 का विवाह 1 से करेंगे या 1 का विवाह 6 से करेंगे। तो 1 का विपरीत जो होगा 6, और पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या होगा। तो अब 1 का विपरीत जब 6 हुआ तो 6 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। यानी 6 का पति 1, तो 1 का पत्नी कौन, 6 ही ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी वाला एग्जाम्पल दिए होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार है, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निर्देश पहले दिया गया। क्या दिया गया है, निर्देश। कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार रंगीन टीवी, जिसको CTV कहा गया है, VCR और कंप्यूटर C की बिक्री मुफ्त उपहार रेडियो, घड़ी और स्टेनलेस स्टील रैक के साथ कर रहा है। जो मुफ्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन की विपरीत दिशा में लिखा गया है। नीचे 2 स्थितियां दिखाई गई है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। ये देखिए कस्टमर को कैसे मूर्ख बना रहा है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार है जो रंगीन टीवी है, VCR है और कंप्यूटर की बिक्री मुफ्त उपहार, यानी ये 3 सामान जब वो बेचता है तो कहता है भैया हम कुछ उपहार दे रहे हैं। और आप लोग जानते ही होंगे जो हर जगह आजकल ऑफर चलता है, तो वही ऑफर यहाँ भी चल रहा है आपको डाइस में। और उपहार में क्या दे रहा है, रेडियो दे रहा है, घड़ी दे रहा है और स्टेनलेस स्टील रैक दे रहा है, जो किताब उताब में रखा जाता है वही दे रहा है, और रेडियो घड़ी तो जान ही रहे हैं। अब यहाँ कर रहा है जो मुफ्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन की विपरीत दिशा में लिखा गया। यानी कह रहा है जो मुफ्त उपहार हम देंगे और जिसके साथ देंगे, यानी सीधा समझिए विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत सतह पे है। अब यहाँ देखिए 2 फिगर है, यहाँ पे CTV है, VCR है, रैक है, VCR है, घड़ी है, कंप्यूटर है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा VCR और VCR कॉमन शब्द हैं। क्या है, कॉमन शब्द हैं, लेकिन सतह कॉमन नहीं है। तो इसको हम इससे पहले जो बताए थे तो उसमें बताए थे VCR दोनों में है, VCR दोनों में लिख दीजिए,
और जब पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा पे लिखे कोई एक अंक, अक्षर, शब्द या प्रतीक आपस में समान हो, तो इसका 2 कंडीशन उत्पन्न होता था। पहला होता था समान अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, समान सतह पे हो, और दूसरा था समान अंक, रंग, अक्षर या प्रतीक और समान सतह पे हो। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये VCR और ये VCR समान शब्द तो है लेकिन समान सतह पे नहीं है, तो इसको क्लॉकवाइज मूव करवा के लिखते थे। देखिए अब VCR, उसके बाद यहाँ पे रैक और यहाँ पे CTV, उसके बाद VCR कंप्यूटर और उसके बाद वॉच, घड़ी। अब यहाँ पे ये पता चल गया बाबू, जो रैक के साथ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जब खरीदोगे तो रैक मिलेगा, CTV जब खरीदोगे तो घड़ी मिलेगा। अब VCR खरीदोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 6 शब्द ऊपर में है ना, 6 में से 5 को तो दिख रहा है ना। अब जो छठा बचा होगा VCR के विपरीत में बचा होगा। तो रैक आप देख रहे हैं, रैक जो है स्टेनलेस स्टील रैक, ये एक ही है, ये हो गया। घड़ी हो गया। अब रेडियो कहीं नहीं हुआ है, रेडियो इसमें दिख रहा है नहीं ना, तो यानी VCR के साथ रेडियो देंगे, VCR के साथ रेडियो देंगे। तो यही आपका विपरीत हो गया। अब पूछता रेडियो किसके साथ मुफ्त उपहार है, तो किसके साथ है, VCR के साथ। VCR ऑप्शन नंबर C, यानी 22 का C हो गया। अगला कहता है प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पे कंप्यूटर के साथ कौन सा मुफ्त उपहार है। ऊपर जो दिया गया है तो कंप्यूटर के साथ मुफ्त उपहार क्या है, तो ये कंप्यूटर है और इसके साथ रैक है। कौन सा रैक है, वही स्टेनलेस स्टील वाला। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 का ए और 22 का सी सही उत्तर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि नहीं आए तो डाइस का 0 लेवल से एकदम सबसे नीचे में चैनल पे दिया गया है, और इसका 3 वीडियो हम बनाए हैं, छोटा छोटा करके बनाए हैं, जो बच्चा का मन उबे नहीं तो आप लोग वहाँ जाके उसका देख लीजिएगा। यदि उससे भी दिक्कत हो, उससे भी समस्या खत्म ना हो, तो लाइव क्लास चलता है। जिन लोगों को लाइव क्लास करना होगा तो वो लोग जितने भी होंगे लाइव क्लास करने वाले 74 85 86 87 22 पे आप अपना नाम और कोर्स लिख के भेज देंगे, और ये जो है 100% अभी फ्री चल रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और ये फ्री चलेगा। और इसका टाइमिंग जो होता है रात के 8 बजे होगा प्रत्येक दिन, ठीक है। तो जिन लोगों को लाइव क्लास फ्री चाहिए वो लोग 74 85 86 87 22 पे अपना नाम और कोर्स लिख के भेज देंगे, और उसको जो है 100% फ्री कोर्स मिलेगा, और 8 बजे रात में लाइव मिलेगा, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। अब यहाँ दिख रहा होगा 3 पासा है, उसके आधार पे यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। यानी 2 के सामने कहने का मतलब 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत कौन होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम पिछले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, जो कोई 3 अंक पासा है, 3 में से कोई 2 को उठाइए और वहाँ उठाइए जिसमें एक ही अंक समान हो। तो 1 4 6 3 6 5, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 6 और 6 समान अंक है और समान सतह पे है। तो यहाँ पे दोनों जगह 6 6 लिखिए ऊपर नीचे, इसको क्लॉकवाइज मूव करवाइए। तो 6 4 1 6 4 1 और 6 3 5 6 3 5 क्लॉकवाइज मूव करवाने का मतलब है घड़ी की चलने की सुई की दिशा। अब कुछ लोग को ये भी नहीं पता कि क्लॉकवाइज क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा घड़ी की चलने की सुई की दिशा। तो अब यहाँ ऊपर में यदि 12 पर आता तो 1 2 3 पर जाएगा ना, इसी तरीके से हम लिख लिए हैं 4 1। अब देखिए 1 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3 और 6 का जो विपरीत बच गया अर्थात 2 होगा। अब यहाँ पे 6 का विपरीत 2 होगा तो 2 का विपरीत 6 होगा। अब कह रहा है कैसे सर पता चला 2 बच गया, तो एक चीज़ बताओ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 3 लड़का 3 लड़की है। एक का शादी विवाह हम 5 से कर दिए। 4 कहता है नहीं हम प्यार करते हैं तो 3 से शादी करेंगे। 4 कहता है प्यार करते हैं तो 3 से शादी करेंगे। अब 6 की मजबूरी है जो शादी करवो तो बाबू तू 2 से कर, या 2 की मजबूरी है कि शादी करेगा तो तुम 6 से करो, क्योंकि यहाँ 6 ही अंक है। 6 को हमसे 4 को जोड़ा फिक्स हो गया, इन लोग का जोड़ा तो फिक्स हो गया ना। जब इन लोग का जोड़ा फिक्स हो गया तो 2 किसके साथ जाएगा, मजबूरी है।
और आजकल तो ठंडा का समय है तो करना जरूरी भी था, तो इसलिए वो उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आपका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है सतह, सतह नहीं लिखा है, सहत हो गया। सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, यानी वही अपोजिट, 5 का अपोजिट। तो यहाँ पे कोई भी दो पासा उठा सकते हैं, हम नहीं कहेंगे 1 2 को ही लेना है, 1 3 को ही लेना है, 2 3 को लेना, कोई भी बाबू 2 को पासा लो, खाली एक ही चीज ध्यान रखना जी, एक अंक समान हो। अब यहाँ इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो एक अंक समान है और वो अंक है 1 1, फिर वही काम 1 1 लिखे, क्लॉकवाइज में घुमाए तो 2 3, अब फिर 1 1 लिखे तो 4 6। अब तुम्हारा आंसर बोर्ड पे है, 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, 1 के लिए जो बच गया कौन बचा 5, और पूछ रहा था 5 का, तो 5 का क्या देंगे 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि सर 3 4 लेके नहीं बनाएंगे, तो देखो 3 4 लेते हैं। 2 और 2 समान अंक है, समान सतह पे है, 2 और 2 समान अंक है, समान सतह पे है। अब यहाँ पे 3 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 1, तो संजोग ऐसा है कि जो हमको आंसर मांग रहा था 5 का 1 1 का 5 वो तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 3 का 4 और 4 का 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर डिफरेंट नहीं आया है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे। अब यदि कोई इन दोनों को लेके चले तो इन दोनों में क्या हो रहा है 6 1 4 5 2 3, इसमें सारे के सारे अंक डिफरेंट है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यदि 1 3 को लेके चलोगे तो 2 3 3 2 2 3 मैच कर रहा है तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। यदि 1 4 को लेके चलोगे तो 1 2 1 2 और यहाँ भी 1 2 1 2, तो 4 का 3 हो जाएगा। तो हमको 4 का 3 और 4 का 2 आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं आना चाहिए, सबका सेम ही आना चाहिए। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है और कहता है 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत कहीं भी निकालेंगे तो हमको 1 ही आता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। अब देखिए 2 बिंदु का रहा, इन दोनों में कॉमन मिला ये, तो देखिए अब यहाँ दिख रहा होगा 5 और 5 समान बिंदु है, समान सतह पे है, तो 3 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 1। अब 2 बिंदु वाले फलक कह रहा है तो 2 का 6, ऑप्शन डी हो गया। अब यदि इन दोनों को मिलाने की बात करें तो यहाँ देखिए 1 और 1 समान अंक है, समान सतह पे है, 3 का 4 3 का 4 और यहाँ 2 का 6 और 1 का जो बच गया 5। तो अभी आप देखें यहाँ भी 3 का विपरीत 4, यहाँ भी 3 का विपरीत 4, यहाँ 2 का विपरीत 6, यहाँ भी 2 का विपरीत 6 और यहाँ भी 5 के लिए जो बच गया तो 5 का 1 लिखे हैं और यहाँ भी 1 के लिए 5 लिखे हैं। तो ऐसा ही सेम आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, 2 बिंदु वाले फलक पर क्या होगा 6 होगा, डी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा आराम से समझिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा दम है और ऐसे प्रश्न सारे बच्चे से बनता नहीं है, इसलिए देखिए क्या कहता है। एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं, घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है, ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन को खोलने पर दिखाई देगी। प्रश्न आकृति ये है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपके पास ये पासा का फिगर है, यहाँ पे आपको ये ओपन डाइस है, कह रहा है इसमें से किसमें से ये घन बनेगा। तो अब देखिए पहला में क्या हो रहा है 4 1 5 2, 4 1 5 2 ऐसा है और 1 के बगल में 6 है और 3 के बगल में 2 है, ऐसा है। यदि ऐसा फिगर रहेगा, इसको मोड़िएगा तो 4 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा, यानी 4 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6, ये होगा। अब यहाँ देखना है, जो आप लोग को पता होगा, कोई भी पासा हो, चाहे स्टैंडर्ड पासा हो चाहे जनरल पासा हो, किसी भी पासा में विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होते हैं। तो अब देखिए 4 और 5 विपरीत है, वहाँ पे
4 और 5 यहाँ विपरीत है तो कहीं भी 4 5 पड़ोसी नहीं है, ठीक है। 1 2 विपरीत है, कहीं भी 1 2 पड़ोसी नहीं है। और 3 6 विपरीत है, कहीं भी 3 6 पड़ोसी नहीं है। यानी कहने का मतलब ए नंबर आंसर इसका देगा। अब यहाँ पे बात हुई कि जो 2 नंबर गलत कैसे है, तो देखिए 4 5 1 2 और यहाँ 6 यहाँ 3 है। अब विपरीत होगा, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1 और 5 का विपरीत 2 विपरीत होगा। अब चेक करिए यहाँ पे 3 5 2 है, तो इधर देख रहे होंगे 3 5 2, 5 और 2 विपरीत है, लेकिन 5 और 2 को यहाँ पड़ोसी बना दिया है। कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। फिर देखिए वहाँ पे 3 1 5, तो 1 और 3 3 1 5, 3 1 5 तो नहीं है, ये बन जाएगा। और 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2 ये भी बन जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या कह रहा था, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए, घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है, तो ऐसी एक आकृति चुनी जो घन को खोलने पर दिखाई दे। तो इससे जो है ये तो नहीं बना, तो ये जब नहीं बना तो बाकी बन भी जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसी तरीके से देखिएगा तो 5 का विपरीत 4, 3 का 1, 2 का 6। अब यहाँ चेक कीजिएगा तो 3 5 1, तो 3 और 1 यहाँ देख रहे हैं, 3 और 1 विपरीत है, 3 और 1 पड़ोसी है, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 3, तो यहाँ पे 6 का ये, इसका ये, इसका ये। अब देखिए 4 3 2, 4 3 2 ये बन जाएगा इससे। अब 4 3 2, इससे ये भी बन जाएगा। अब इससे ये हो सके ना बने, तो यहाँ देखिए 2 3 5 है, 2 5 देख रहे हैं ना, 2 और 5 अपोजिट है, यहाँ 2 5 पड़ोसी है। तो यानी हमको ऐसे फिगर चुनना जो सबको फुलफिल करे, इसलिए इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 28 नंबर है। और धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही मज़ेदार प्रश्न आते जाएगा। आप लोग धैर्य बना के देखिए, और यदि समस्या हो समझने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा खंड बनेगा। अब ये डिजाइन है, ऐसा प्रश्न यदि आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में अपोजिट निकालिए। तो यहाँ देखिए 2 का अपोजिट 5 होगा, और 4 का अपोजिट 6 होगा, और 3 का अपोजिट 1 होगा या 1 का 3 होगा। यानी 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 4, ये अपोजिट है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए 2 5 3, 2 5 3। अब आप देख रहे हैं कि 2 और 5 100% अपोजिट है, और 2 और 5 को यहाँ पड़ोसी दिया है, इसीलिए ये कभी मोड़ने से नहीं बनेगा। अब 5 2 1 है, तो फिर 5 2 तो 5 2 वही हो गया, नहीं बनेगा। 4 5 6 है, अब देखिए 4 और 6 यहाँ विपरीत है, 4 और 6 को यहाँ पड़ोसी है, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ है 1 4 5, अब वहाँ पे 1 4 5 दिया है, 1 4 5, तो 1 है 4 है और 5 है। तो अब देखिए 1 है तो 3 नहीं लिया, 5 है तो 2 नहीं लिया, 4 है तो 6 नहीं लिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में यहाँ कौन सा बनेगा यही ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1। अब देखिए 2 4 वहाँ पे विपरीत है, यहाँ पड़ोसी है, गलत। 1 6 5, 6 1 यहाँ पे पड़ोसी है, यहाँ विपरीत है, गलत। 1 2 3, अब देखिए 1 2 3, 1 है 2 है 3 है, ये बनेगा। और 3 5 4 है, 3 है 5 है 4 है, तो ये 3 5 तो मैच कर गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। यानी इसका आंसर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अलग अलग फिगर है, ध्यान रखिएगा। 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6, 1 का 3, 4 का 6 और 2 का बचा क्या 5। अब यहाँ देखिए 2 4 3, 2 है 4 है 3 है, ये बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करिए, आगे कहता है 1 3 2, 1 3
1 3 यहाँ क्या है, विपरीत है, यहाँ 1 3 को क्या है, पड़ोसी है, गलत। 4 5 6, 4 6 यहाँ पे देखिए 4 6 विपरीत है, यहाँ पड़ोसी है, गलत। 5 6, 5 6 2, यहाँ देखिए 2 5 विपरीत है, यहाँ 2 5 पड़ोसी है, ये भी गलत। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ अलग तरीका है। ये सारे प्रश्न जो है आपके रेलवे के क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी सीजीएल, यानी कहने का मतलब जितने भी प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। और हम यहाँ पे साल मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग भी कहीं यदि सेट मारेंगे या कहीं प्रैक्टिस करेंगे डाइस, तो इतना वादा कर सकते हैं आज का ये 41 प्रश्न आप यदि बना लेते हैं और आपका ये सही हो जाता है, सीख लेते हैं, तो कभी भी डाइस में आपको समस्या नहीं आएगी। और यदि आएगा तो वो आप कमेंट करिएगा जो देखे किसको समस्या आया है। 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं, एक भी प्रश्न आपको डाइस से नहीं छूटेगा, चाहे जैसे देने को दे आप उसको फरियाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन पर अक्षर लिखे गए हैं, बताए कि रिक्त स्थान व्हाट के कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ देखिए ये अलग टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या हुआ है, 1 2 3 पासा में 3 3 सतह तो दिखाया है, लेकिन चौथा पासा देख रहे होंगे वहाँ W और U को सिर्फ दिखाया है, बाकी जो है वहाँ पे व्हाट का निशान दे दिया है। अब आपको ये पता करना है कि व्हाट के निशान पे कौन सा अंक आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा। तो कैसे पता करें, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, वही किसी 2 पासा को पकड़ ले, DSM SMW। तो अब यहाँ देखिए SM यहाँ मैच कर रहा है, तो इसको नहीं पकड़ेंगे। हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं इसको ना पकड़िए, उसको पकड़िए जहाँ एक अंक कॉमन हो। अब यहाँ देखिए D है, यहाँ देखिए D है, कॉमन है ना, कोई दिक्कत नहीं। चुपचाप यहाँ D और यहाँ D लिखिए, और चुपचाप ही जो लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हैं वो भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, और बार बार बोलते हैं हमको, उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन आप लोग ऐसे शरीफ इंसान हैं जो सुनते हैं इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। दोनों में डी लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, SM DUY, बस हो गया। S का अपोजिट U, M का अपोजिट Y और D का अपोजिट कोई नया अक्षर, और वो शायद आपको दिख रहा होगा W नया, तो W आपका आंसर हो गया, अरे अपोजिट हो गया। अब कहता है यहाँ W और U है, तो यहाँ क्या होगा। तो आप लोग को अभी जो हम बता रहे थे, जो अपोजिट सतह पड़ोसी में नहीं आना चाहिए, अपोजिट सतह पड़ोसी में नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा भी। तो अब देखिए यहाँ W लिए हैं, तो W लिए हैं, तो W का जो अपोजिट D है, तो D यहाँ कभी नहीं होगा, D नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ U है, U का अपोजिट S कभी नहीं होगा, S कभी नहीं होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि UW जो ले लिए हैं, तो ये W भी नहीं होगा और U तो है नहीं। अब आप ही बताइएगा, वहाँ पे W नहीं होगा, अति D नहीं होगा, S नहीं होगा, W नहीं होगा, तो W नहीं, D नहीं, S नहीं। अब जब S D W ये तीनों में से कोई नहीं होगा और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो शायद आपको दिख रहा होगा आंसर क्या होगा, तो वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C अर्थात Y। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होते हैं और पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होते हैं। तो ये जो निकाले हैं, M का Y विपरीत है, Y का M विपरीत है, U का S विपरीत है, S का U विपरीत है, D का विपरीत W है, तो विपरीत तो कभी होगा नहीं। तो अब यहाँ W लिए हैं, तो W लिए हैं तो D नहीं होगा इस नियम से, U लिए हैं तो U का विपरीत S नहीं होगा इस नियम से, और W जब यहाँ है ही तो यहाँ W कभी आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखें, इसका सही आंसर Y होगा। अगला प्रश्न में देखिए, और मजेदार प्रश्न है, धीरे धीरे प्रश्न थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाता है। यहाँ कह रहा है प्रश्न 32 से 34 तक के प्रश्न नीचे दिए गए पासा के प्रारूप पर आधारित है।
कालांकित वृत्त के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। ये जो वृत्त ऐसा बना हुआ है इसका विपरीत कौन सा होगा। तो अब आप देखिए इसको और इसको ले लीजिए क्या, या इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों में देख रहे हैं ये और ये है, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, यहाँ भी ये लिख लीजिए। उसके बाद प्लस क्लॉकवाइज में, उसके बाद ट्रायंगल, यहाँ ये लिखे आयत और यहाँ स्टार। अब देखिए कालांकित भाग का विपरीत क्या होगा, तो कोई नया सिंबल होगा इन पांचों को छोड़ के, और वो सिंबल आपको कौन है वो हम बता देंगे। स्टार नहीं हो सकता है, वो सिंबल आपको क्रॉस है। क्यों क्रॉस है, क्योंकि देखिए एक फिगर ये हो गया, 2 3 4 5वां, तो यहाँ पे ऑप्शन से अब चलिए, यहाँ पे प्लस और ट्रायंगल अति आयत एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ पे आयत बना दीजिए, नहीं है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल का विपरीत स्टार है, ट्रायंगल का विपरीत स्टार है, वो नहीं होगा। और प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस आयत का विपरीत है, और आयत नहीं होगा क्योंकि प्लस का विपरीत है। तो जब इतना नहीं होगा तो आपको दिख रहा होगा कोई नया सिंबल होना चाहिए, वो क्रॉस है। अब प्लस के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, तो देख रहे हैं वहाँ आयत है, तो यहाँ पे ये आयतें हर जगह गायब हो गया क्या, यहाँ आयत है तो ये सी हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन जो है प्रारूप थर्ड में वर्ग प्लस के निचले फलक पर क्या होगा। इस प्रारूप थर्ड में वर्ग प्लस के निचले फलक पर क्या होगा, प्लस के निचले फलक पर क्या होगा, तो ये आयत होगा। प्लस के निचले फलक पर क्या होगा, नहीं, यहाँ वर्ग के निचले फलक क्या होगा, यानी इसका यहाँ ये होना चाहिए बाबू, यहाँ वर्ग के निचले फलक पर क्या होगा, ये वर्ग मान लेगा तो इसके निचले फलक क्या होगा, तो जब यहाँ पे ये रहेगा तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। ये 35 36 दो प्रश्न के लिए है। अब यहाँ देखिए 1 का विपरीत हो जाएगा 3, 2 का विपरीत हो जाएगा 4, और ये जो है ये आधा आधा जो रंगीन है दोनों, तो ये फुल रंगीन हो जाएगा, और इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो आप जानते हैं कि 1 और 3 क्या है, पड़ोसी विपरीत है, तो 1 3 कभी पड़ोसी होगा, कभी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 3 4 और ये, तो 3 4 3 होगा, 4 होगा, ये होगा, ये आपका सही है, 3 4 और ये आपका सही है। 2 3 4, तो अब आप देख रहे हैं कि 2 4 यहाँ पे पड़ोसी है और 2 4 यहाँ पे विपरीत है, तो ये भी नहीं होगा। और ये रंगीन और ये, तो आप जान रहे हैं कि रंगीन क्षेत्र और ये आधा आधा वाला क्षेत्र दोनों विपरीत है यहाँ पे, और यहाँ पड़ोसी है, इसीलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, आप लोग घबराइए नहीं, अब 4-5 प्रश्न बचा है, और 5 प्रश्न बनाने में कितना देर, 5 मिनट मुश्किल से, ठीक है। और आप लोग धैर्य से देखिए। अब इसमें देखिए 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, यानी 1 का 3, 4 का 5, और 2 का जो विपरीत होगा, 2 का विपरीत ये चारों मिल के होगा। ऊपर में ये दे दीजिए, उसके बाद ये दे दीजिए, उसके बाद ये दे दीजिए, इसको ऐसे बनाइए। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, दो का विपरीत ऊपर में ये, नीचे में ये, और इधर ये और इधर ये। अब ये जो है बड़ा वाला करते खाली समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 3 4 5, अब 1 3 यहाँ पड़ोसी है और 1 3 यहाँ विपरीत है, कभी संभव नहीं। 4 5 2, 4 5 यहाँ विपरीत है, 4 5 यहाँ पड़ोसी है, कभी संभव नहीं। और इसका विपरीत ये है और ये दोनों पड़ोसी है, कभी संभव नहीं। अब देखिए 3 5 और चारों वाला है, 3 है 5 है और चारों वाला है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आप लोग जो भी इनको देखते हैं
ये क्वेश्चन का PDF हम अवेलेबल करवाते हैं, और जिन लोगों को PDF की आवश्यकता हो तो वो लोग 74 85 86 87 22 पे आप PDF ले सकते हैं। 74 85 86 87 22 पे चैप्टर का नाम लिख के भेजेंगे, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से PDF चला जाएगा और आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लास करने के लिए भी इसी व्हाट्सएप पे आपको कोर्स नेम, नाम और कुछ नहीं भेजना है, और 100% ना तो PDF का कॉस्ट लगता है, ना ही आपको लाइव क्लास का कोर्स पेमेंट लगता है, इसलिए घबराएं नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 37-39, नीचे दिए गए एक ही पासा के 4 प्रारूपों पर आधारित है, प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पासा 4 के निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी, यानी आयत का विपरीत पूछ रहा है ना। अब इसमें आंसर निकालना है, तो देखिए इन दोनों में एक समानता है, यही इसको ले लीजिए और यहाँ भी इसको ले लीजिए। अब देखिए क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये होगा और ये होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाइए बराबर होगा और ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल जो इसका विपरीत पूछेगा तो इसका विपरीत क्या होगा, तो वो भी निकाल ही लेते हैं। इसका विपरीत आप लोग को दिख रहा होगा, अभी तक ट्रायंगल का यूज नहीं हुआ है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अब कहता है 4 के निचले फलक पर, इसका चौथा में ऊपर क्या है, ऊपर ये है, इसके निचले फलक क्या होगा, तो सिंगल वाला होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आकृति बराबर के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो बराबर के विपरीत क्या होगा, डबल वाला होगा, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। आकृति त्रिभुज के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो त्रिभुज किसका विपरीत है, डबल वाला का है, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा उपरोक्त प्रश्न में उपरोक्त पासा में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा। अब देखिए विपरीत निकालना, पहले लास्ट वाला में हरा नारंगी बैगनी है और फर्स्ट वाला में हरा पीला नीला है, तो फर्स्ट और लास्ट में हरा पीला नीला है, हरा 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 मैच कर रहा है, ऊपर में देख रहे होंगे हरा हरा मैच कर रहा है, एक रंग सेम है और सतह भी सेम है, इसका मतलब है नीला का विपरीत नीचा का विपरीत नीचा होता है, नीला का विपरीत बैगनी होगा, क्या होगा, बैगनी होगा, और पीला का विपरीत नारंगी होगा, पीला का विपरीत नारंगी होगा, क्या होगा, नारंगी होगा। अब जो एक आपका बच गया वो बच गया हरा, और हरा का विपरीत क्या होगा, तो कोई नया रंग होगा इन पांचों को छोड़ के। और नया रंग आपको क्या दिख रहा है, तो हरा का विपरीत मेरे ख्याल से नया रंग जो आपको दिख रहा है वो लाल दिख रहा है, तो लाल आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत हो गया। अब पूछ रहा है तो नारंगी के बगल में यहाँ कौन सा रंग देंगे, देखिए यहाँ कौन सा रंग होना चाहिए, तो नारंगी का विपरीत पीला है, नारंगी का विपरीत पीला है, तो कभी भी विपरीत पड़ोसी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी खत्म। और लाल का विपरीत हरा है, तो कभी भी वहाँ हरा भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बैगनी और नीला, और संजोग ऐसा है जो बैगनी और नीला ये एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जाने के लिए सफिशियंट है। इसका सही आंसर होगा बी या डी, सही आंसर होगा बी या डी, क्योंकि नारंगी बैगनी और नीला दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पे कैसा घन बनेगा, यहाँ भी है, तो इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत जो होगा ये चारों मिलके होगा। अब देखिए डॉट रंगीन और स्टार एक साथ कहीं है तो वो नहीं होगा, डॉट रंगीन और स्टार एक साथ है तो ये आंसर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। दूसरा बात में इसका विपरीत ये वाला है, तो ये खाली वाला डॉट और चारों सतह भरा हुआ, खाली वाला डॉट चारों सतह भरा हुआ ये है, तो ये भी कभी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब तीसरा कह रहा है यहाँ पे स्टार है तो ये डॉट नहीं है, ये नहीं है तो इसके बगल में ये है, और ये है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये खाली सतह लिया है तो इसका विपरीत ये होता है तो ये नहीं है, ये नहीं लिया है, ये ले लिया एगो, दूसरा ये चारों बगल खाली रंगीन लिया है, ये लिया है तो ये नहीं लिया, हो जाएगा। स्टार लिया है तो ये नहीं लिया, हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ देखिए एक ये लिया है, एक खाली लिया है, यहाँ खाली है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस तरीके से
आज आपका डाइस का 41 प्रश्न बताए हैं और ये डाइस का 41 प्रश्न ऐसे 41 प्रश्न है जो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बैंकिंग वाले को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग सब में डाइस पूछता नहीं है। तो जिस किसी एग्जाम में डाइस पूछेगा तो वहाँ पे आपको इस 41 प्रश्न से एक भी बाहर का प्रश्न नहीं होगा जो आपको आएगा। अब कहिएगा सर सेम फंसेगा, इसमें तो कुछ क्वेश्चन सेम भी फंस जाएगा, लेकिन 100% ऐसा टाइप पे ही फंसेगा। इसलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो भी लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो कृपया करके लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आज मेरा परिवार 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उसमें आप लोग की सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप लोग मुझे सहयोग देंगे तो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना बड़ा मेरा फैमिली हो जाएगा यूट्यूब पे, और उतना बड़ा फैमिली होगा फिर भी हमको उतने लोगों के लिए उतने अच्छे ढंग से देने की कोशिश करेंगे। और जितना अच्छा अभी दे रहे हैं वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और तब हम टेक्निकल स्टाफ बढ़ाएंगे और स्टाफ लोग कुछ काम करेंगे तो कुछ मेरा काम आसान होगा। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखेंगे और उसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।